Hello everyone, my name is Hemant. Today we are going to start a new topic that is type of fundamental rights. तो आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 में भारत के संविधान में इसको जगह मिली है। यानी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 3 में इसको रिटर्न किया गया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारा और आपका अधिकार है यानी भारत के नागरिकों का जो अधिकार है उसका जो आर्टिकल है वो 14 टू 32 है। तो आप कहेंगे अभी आप कह रहे हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो कैसे ये 14 से लेकर 32 तक है? चलिए हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 12 टू 35 ये हमारा इसका फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ये पूरा आर्टिकल ही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या किसी पेपर में आता है व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आप 12 से लेके 35 तक ही बताएंगे। यानी 12 टू 35, गलती से भी 14 से लेके 32 मत बताना। यानी 14 टू 35 नहीं है, हमारा जो इसका आर्टिकल है वो 12 से लेके 35 तक है। ठीक, तो आप कहेंगे अभी आर्टिकल 13 और 12 क्या है और 33 फिर क्या है, 34 क्या है, फिर 35 क्या है। तो आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें इसमें डिफिनीशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 13 में बताया गया प्री कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सारी बातें बताई गई हैं। तो इसको हम यहाँ पे नहीं लाते हैं कि आर्टिकल 12 बताने लगे, आपको 13 बताने लगे, 33 बताने लगे, 34 बताने लगे, 35 बताने लगे। इसका आने वाले सीरीज में अपना अपना एक अच्छा सा एफेक्ट वीडियो होगा। इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है आपको बताना कि फंडामेंटल राइट्स के कितने प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसके कितने प्रकार हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो हमारी फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है यानी 14 से लेकर 32 तक अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली टाइप जो आती है वो है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। इसमें का जो आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक है। दूसरी अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो आर्टिकल है 19 से लेके 22 तक है। तीसरी प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो आर्टिकल है 23 से लेके 24 तक है। चौथी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका जो आर्टिकल है 25 से लेके 28 तक है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवी टाइप की जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका जो आर्टिकल है 29 टू 30 है यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। छठवीं जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी इसका जो आर्टिकल है 32 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधानिक उपचारों का अधिकार यानी उपचार क्या है, अगर ये हमारी यहाँ से लेके यानी 14 से लेके 30 तक अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, इसका भी तो आर्टिकल होना चाहिए। यानी हम आपको तो दे दिए अधिकार तो दे दिए, लेकिन तो अगर ये अधिकार कोई हमसे छीन रहा है तो इसका एक प्रिंसिपल भी तो होना चाहिए जो इसको बचाए। तो इसका जो उपचार दिया गया है वो आर्टिकल 32 में बताया गया है। अगर हम बात करें 32 की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई भी हमारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं और क्या बातें कह रही हैं। तो अगर हम बात करें ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड है। यानी अगर हम बात करें तो जब हमारा संविधान बना तो टोटल हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दी गई, बट संविधान में 44 अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, पार्लियामेंट में इसको लाया गया और राइट टू प्रॉपर्टी इसी अमेंडमेंट के तहत हमसे ले ली गई। दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा अधिकार नहीं रहा, दैट मीन्स ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। यानी जब संविधान बना उस टाइम 7 प्रकार की मौलिक अधिकार थे इंक्लूडिंग 6 जो हम पढ़े हैं ऊपर और एक संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी, ये 7 अधिकार थे। लेकिन संविधान का 44 अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, अब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 रह गया, राइट टू प्रॉपर्टी चली गई। यानी अगर हमारा संपत्ति का अधिकार ऐसा कोई इसमें विवाद होता है तो हम डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। यानी अगर सरकार मान लो आपकी ज़मीन ले रही है तो इसके लिए हम डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे आर्टिकल 32 का यूज करके, क्योंकि अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। हाँ, वो हमारा भी लीगल राइट्स है, हम जा सकते हैं हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, बट डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये जो आपका जुनून होता है
ये हमसे सरकार कैसे छीनेगी, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, अब वो चला गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, वी विल नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।